जो मेरे जहन में समझ में आता है कि लाइक रिपेयर एंड रिवाइव, इसको आप इन इंडस्ट्री में कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? मेजर जो चीज़ है जो पेशेंट्स में फियर का, उस पे अब आज के डेट में पेशेंट भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करता है जब वो डेंटिस्ट के पास जाता है। क्या एआई हमको प्री डिटरमाइन या पहले बता सकता है कि हाँ मेरे को पेनलेस टूथ एक ना हो या टूथ में दर्द ना हो? टेक्नोलॉजी चल रही है कि डिजिटल स्माइल की बात आने लगी है, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए ना। ये थोड़ा सा नया चीज़ है। डिजिटल स्माइल में क्या होता है कि आप आए, आपने बोला कि भाई मेरे बहुत ही क्राउडेड टीथ हैं, तो मैंने आप पर स्कैन कराया और ऑन द स्पॉट ही क्या रिजल्ट बन के आ सकता है, या दांत जब अच्छे बन के आएंगे, जब उसमें स्माइल डिज़ाइन करेंगे तो कैसा बनेगा, हम पहले से दिखा सकते हैं आपको। कि सर आज से 10 साल बाद आप Y32 जो डॉक्टर नबील का है, इसको कहाँ देखना चाहते हैं? हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज विनेश। आज एक मौका मुझे फिर से मिला है एक नई सी एडवेंचरस जर्नी में। मैं आज पहुंच बैठा हूँ डॉक्टर नबील के क्लिनिक में, जो लखनऊ के एक बहुत नामचीन डेंटिस्ट डॉक्टर्स में से एक हैं, जो अपनी प्रैक्टिस को इतना अच्छा कर रहे हैं कि लोग उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आज अगर मैं आगे की बात करूं तो मैं आज इनसे बहुत एक्साइटेड हूँ डेंटिस्ट की लाइन में, स्पेशली फ्यूचर टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, राइट? तो आइए बात करते हैं कुछ नया टेक्नोलॉजी इन डेंटिस्ट्री समझने के लिए डॉक्टर नबील के सर। सर, वेरी वेलकम टू यू। गुड इवनिंग, वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेजर, आपने मेरे को ये टाइम दिया, बिकॉज बहुत दिन से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मौका नहीं मिला कि आपसे कभी इतने रूबरू हो पाऊँ। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने गॉड ब्लेस। अच्छे तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन दिया। सर, डेंटिस्ट्री अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी रोज दिन पर दिन चेंज हो रही है, बहुत कुछ नया चीज़ आ रहा है, क्योंकि हम आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, तो ऑब्वियसली दांत एक बहुत सेंसिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो दो वर्ड अगर मैं कहूँ कि जो मेरे जहन में समझ में आता है कि लाइक रिपेयर एंड रिवाइव, राइट? इसको आप इन इंडस्ट्री में कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, रिपेयर एंड रिवाइव इस तरीके से होता है कि जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि आप बहुत अगर पहले चले जाए, तो मतलब अगर दाँत में दर्द है तो दाँत को निकालना, ठीक है? तो सही बात। और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था। मतलब स्पेसिफिकली जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ जो मेरे मैटरनल अंकल्स हैं, फादर हैं, उन लोगों को ये कहना था कि हम लोग के टाइम पे तो ये होता था कि भाई दाँत में दर्द है, क्या करने जा रहे हैं? डॉक्टर से निकलवा लेगा। डॉक्टर क्या करता था, इंजेक्शन लगाता था, निकाल के दाँत को अलग कर देता था। उसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं होता था, बिल्कुल सही बात, हाँ। ठीक है? फिर थोड़ा बहुत वो लोग जब अवेयर हुए तो ये जान पाए कोई बत्तीसी नाम की चीज़ होती, और बस ये होता है कि दाँत निकलवा दो, सही दाँत खाए निकल जाए तो ये बत्तीसी लगवा लो। ठीक। ये यही सिर्फ उत्तर। जी जी। और फिर धीरे-धीरे जब हम लोग आए डेंटिस्ट्री में, तो एक तो हर एक चीज़ का तो पहले तो लोग रिपेयर चीज़ समझते हैं कि भाई कैविटी हो गई, फिलिंग हो गया, जहाँ पे बहुत ही होपलेस टूथ है वहाँ पे दाँत को निकाल दिया, या फिर जहाँ पे इन्फेक्शन नसों तक पहुँच गया, या रूट कैनाल हो गया। बट अब क्या है, डेंटिस्ट्री भी का भी एक फ्यूचर हो रहा है ना? उसमें बहुत सारी इनोवेशंस हो रही, बहुत सारी चीज़ें हो रही। लाइक कि आपके टूथपेस्ट में भी, या फिर आपको जो क्लोरेक्स या जो माउथ वॉश वगैरह देते हैं, उसमें भी ऐसे नैनो पार्टिकल्स, ऐसी चीज़ें डाली जा रही, जिसकी वजह से आपके दाँतों को वो रिपेयर भी करता रहता है साथ के साथ। ओके। जी। ओके। प्लस जो इम्प्लांट्स आपके माउथ में डाले जा रहे हैं, वो आपके बोन को भी फॉर्मेशन कर रहा था साथ में। अच्छा। तो सिर्फ आज के डेट में सिर्फ रिपेयर तो नहीं है। अच्छा। हाँ, रिपेयर नहीं सर, डिवाइड भी हो। रिवाइव भी अब होने लगा है। क्या? और मेजर जो चीज़ है जो पेशेंट्स में फियर का, उस पे अब आज के डेट में पेशेंट भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करता है जब वो डेंटिस्ट के पास जाता है। तो ग्रेट। तो सर इसमें मैं एक चीज़ समझूंगा, जैसे दांत का कोई भी ख्याल आता है तो बहुत इमेज पेन वाली बात आ जाती है, राइट, सामने। तो क्योंकि हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग एआई बोल रहे हैं, इसका बहुत रोल प्ले है। तो क्या एआई हमको प्री डिटरमाइन या पहले बता सकता है कि हाँ मेरे को पेनलेस टूथ एक ना हो या टूथ में दर्द ना हो? नहीं, नहीं, बिल्कुल बता सकता है। अगर आप पहले से ही, जैसे कि पहले बताया जाता है कि आपको हर 6 महीने में आपके दाँतों में कुछ प्रॉब्लम हो या ना हो, बट आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, ठीक है?
तो जब आप डेंटिस्ट के पास जाएँगे तो क्या होगा, जो भी एआई सॉफ्टवेयर्स हो गए, अब आपके एक्स-रेज़ में भी आ गए, जो डिजिटल एक्स-रे लिए जाते हैं, हाँ, देखा मैंने। ठीक है? तो वो क्या करेंगे, वो आपका एक्स-रे लेंगे और क्या चीज़ें इनिशिएट होने वाली हैं, जैसे सपोज़ एक छोटी-सी कैरीज़ है, तो वो धीरे-धीरे आपको एट द एंड क्या नाम है, रूट कनाल तक लेके जाएगी। आपको अगर पहले से बता दिया जाएगा तो आप उसको वहीं वहीं पे ही उसको एट द पॉइंट्स को ठीक करा सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। और भी ऐसी चीज़ें जैसे हुँ, बोन लॉस हो रहा है, आपको नहीं हुँ। पता चलता है क्योंकि हमको पेन ही नहीं हो रहा तो आपको पता क्या, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, यस। है ना? तो डेफ़िनेटली अगर आप विज़िट कर रहे हैं, आप किसी के डेंटिस्ट के टच में हैं, तो आपको पहले से ही जो भी वर्ड से वर्सन होने वाली चीज़ है, उसको आपको बताया जा सकता है और आपको एट द पॉइंट वो चीज़ प्रिवेंट हो सकती है। दूसरी चीज़, मैं बच्चों का भी एक चीज़ करना चाहूँगा, जैसे बहुत से बच्चे आते हैं, जब उनके सारे दाँत खराब हो जाते हाँ जी, हाँ जी, हाँ हैं, जी। तब आते हैं और फिर उसमें भी कहेंगे डॉक्टर साहब ये तो निकलने वाला है, नया दाँत आएगा, क्या मतलब? करेक्ट। लेकिन होता क्या है कि जो दाँत का फ़ॉर्मेशंस होता है, उसमें पिट्स एंड फिशर्स होते हैं, वो किसी-किसी में बहुत डीप होते हैं। इसकी वजह से आप प्रॉपर ब्रश भी करेंगे तब भी वो आपको केरीज़ करेगा ही करेगा। उसके लिए फ्लोराइड वार्निश करके होता है। तो क्या होता है, अगर अ, डॉक्टर के पास गए कि भाई दाँत निकल आया हमारे बच्चे का, देख लीजिए। डॉक्टर देखेगा भाई पिट्स एंड फिशर डीप है, वो क्या करेगा, फ्लोराइड वार्निश लगा देगा। तो उससे आपके बच्चे में कभी वो केरीज़ डिलीवर ही नहीं। ओह! ग्रेट, ग्रेट। तो टेक्नोलॉजी उस प्रैक्टिस कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ग्रेट। सर, अगर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आजकल 3D प्रिंटिंग बड़ा कॉमन हो गया है, राइट? बहुत जगह सुनता हूँ 3D प्रिंटिंग है, 3D प्रिंटिंग है। बट क्या इसका फ़ायदा आपका बेसिकली इम्पैक्ट जब हम करते हैं या इम्प्लांट करते हैं या क्राउनिंग करते हैं, जो बेसिकली लैंग्वेज में टेक्निकल लैंग्वेज हम इंडस्ट्री की लाइन में समझते हैं, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा इसमें से? नहीं, ये तो हो रहा है। ओके, हाँ, मतलब अगर आज के डेट में तो सेम डे आपको काउंट मिल जाएगा। देयर इज़ अ मशीन कॉल्ड कैट कैम। कैम मशीन होती, और अब पहले क्या होता था कि आपका नाप लेते थे। एक पेस्ट होता था, पेस्ट को बनाते थे, फिर वो इम्प्रेशन लेके फुल लाया जाता था। फिर वो 3 टू 4 डेज़ के बाद वो बन के आ जाता है। आज के डेट में क्या है कि एक इंटरनल स्कैनर है, वो आपके पूरे दाँत को स्कैन कर लेगा, 3D पिक्चर लगा के रख देगा। फिर एक कैट कैम मशीन होती है, उसमें आप भेजिए, तुरंत वो विदिन आपको बना के क्या दे देगा। ये तो बहुत टाइम सेविंग चीज़ है मेरी। दैट्स गोज़ टू इम्प्लांट टू आल्सो। ओके, इम्प्लांटेशन में भी वही सेम चीज़ होता है। सेम चीज़। नाइस, नाइस, नाइस। सर, बात जब इम्प्लांटेशन की हो रही है या आपकी क्राउनिंग की हो रही है, तो आदमी की मुस्कुराहट पे बहुत कुछ चीज़ डिपेंड करती है, राइट? आजकल ये भी टेक्नोलॉजी चल रही है कि डिजिटल स्माइल की बात आने लगी है। इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए ना। ये थोड़ा-सा नया चीज़ है, लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर किसी के चेहरे में हम मुस्कुराहट ला सकते हैं, हुँ। तो ये कैसे होगा? नहीं, डिजिटल स्माइल जो है ये बहुत पहले से चला आ रहा है, ये पहली चीज़ तो है नहीं, है ना? दूसरी चीज़ है, डिजिटल स्माइल से हमें ये फ़ायदा मिला है कि पर्सन टू पर्सन, जैसे सपोज़ वो पेशेंट किस तरीके से वो कन फर्स्ट ऑफ ऑल कंसल्टेंसी बहुत हेल्प करता है। डिजिटल स्माइल में क्या होता है कि आप आए, आपने बोला कि भाई मेरे बहुत ही क्राउडेड टीथ हैं, तो मैंने आपका स्कैन कराया और ऑन द स्पॉट ही क्या रिज़ल्ट बन के आ सकता है, या दाँत जब अच्छे बन के आएँगे, जब उसमें स्माइल डिज़ाइन करेंगे तो कैसा बनेगा, हम पहले से दिखा सकते हैं आपको। ओके, है ना? तो वो पहले से ही आपको डिज़ाइन करके दे देगा, और सिर्फ़ एक तरीका सेट ऑफ डिज़ाइन नहीं करेगा, मल्टीपल सेट ऑफ डिज़ाइन करेगा। ये तरीके से भी चिल्ड्रन है ना? जैसे लाइक, और उसमें बहुत सारे स्माइल्स होते हैं, हॉलीवुड स्माइल्स अलग से होते हैं, है ना? इंडियन जो फिलिप्स स्माइल्स है वो अलग है, इसमें कैनाइन वगैरह शार्प होता है, और हॉलीवुड स्माइल में जाएँगे तो कैनाइन भी आपका एकदम फ्लैट होता है। तो बहुत सारे वैराइटीज़ बना के देगा, और फिर जिस पे आप बोलोगे कि मुझे इस तरीके से जाना है, तो फिर उसी तरीके से वो सारे पैरामीटर्स को हम फॉलो करते हुए एग्ज़ैक्ट सेम चीज़ वही आपको डिलीवर करता है। तो ये है डिजिटल स्माइल का मतलब, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। एक्यूरेसी और प्रिसिजन बहुत ऐड करता है ये। नाइस। सर, अब मेरे को एक चीज़ बताइए, जब आप इतनी डिजिटल स्माइल की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली सब जगह एआई का ही खेल होगा, जब भी आप बोल रहे हो कि एक आदमी को अगर हम देंगे तो 3-4 सेट ऑफ स्माइल्स उसके सामने होगी। जी। बट नैनोटेक भी सामने-सामने आ रहा है आज तक समझने में। तो क्या ये हमारी डेंटिस्ट्री में हीलिंग के लिए भी हेल्प करता है या क्या हेल्प करेगा? तो बिल्कुल हीलिंग के लिए हेल्प करता है। आप अपना कोई भी टूथपेस्ट उठा के देखेंगे तो उसमें फ्लोराइड कंटेंट होता है, नैनो पार्टिकल है। वो क्या कर रहा है, वो आपकी जो इनेमल जो पहला लेयर है, वो उसको रिपेयर करने का काम कर रहा है। जो भी सोडा या जो भी चीज़ें आप दिन भर पीते हैं, और अगर फ्लोराइड वार्निश कर रहे हैं या फ्लोराइडेड टूथपेस्ट कर रहे हैं, तो हेल्प कहीं न कहीं कर रहा है। दूसरी जो इम्प्लांट डाला जाता है, उसमें आपका नैनो पार्टिकल्स कोटेड टाइटेनियम ऑक्साइड्स के साथ होता है। ओके, वो क्या करता है, वो इम्प्लांट आपके बोन को ऑस्टियो इंटीग्रेट करता है, मतलब कि बोन के साथ वो अच्छे से जकड़ ले, ओके, उसमें हेल्प करता है। और आपकी जो हम लोग माउथ वॉशेस देते हैं, किसी को गम डिजीजेस होती हैं, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें सिल्वर बेस्ड नैनो पार्टिकल्स होते हैं। ओके, वो एक्ट एज़ अ एंटीबैक्टीरियल, वो आपके
गर्ल्स में जो बैक्टीरिया उसको मारने का था, तो अब वो तो इट्स नॉट अ फ्यूचर, मतलब ये जो चल रहा है ऑनगोइंग चल रहा है, वही चल रहा है एंटीबायोटिक। तो स्टिल इसका डेवलपमेंट कहाँ तक दिख रहा है? अगर मैं ये कहूँ कि डाउन द लाइन 20 years बाद अगर मैं ये देखूँ तो ये कहाँ तक ग्रो कर जाएगा आपके लाइन में? 20 years छोड़िए, विद इन 5 years, मतलब राइट नाउ एक जापानीज में एक साइंटिस्ट है, कोई मैं नाम भूल रहा हूँ, एंड दे फाउंड देयर इज जीन कॉल्ड AG1 जीन होता है, जो कि हमारा जब परमानेंट टूथ निकल आता है, जैसे दो से सब टीथ निकलते हैं, एक मिल्किश होता है, एक सनेट होता है, परमानेंट के बाद जो ये ESG1 होता है, ये क्या करता है, ये सप्रेस कर देता है प्रोटीन को, ताकि हमारा नया सेट ना निकल पाए। और जापानीज साइंटिस्ट ने फाउंड कर लिया और उसका एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना लिया है, कि जिससे उस जीन को हम सप्रेस कर सकते हैं और एक नया सेट ऑफ टिथ ला सकते हैं ह्यूमन बॉडी। मतलब आप कंप्लीटली ई डेंचरलेस हो चुके हैं, दांत सारे आपके निकल चुके हैं, तो अब जो लोग इम्प्लांट पे या डेंचर्स पे जाते हैं, अब हम आप ही में ही एक नया सेट ऑफ टिथ बना सकते हैं। मैं यहाँ पे टोकूंगा सर आपको, क्या इसका संबंध स्टेम सेल से भी है? बिल्कुल बिल्कुल, वशिष्ठ करती है फंक्शनल सेल्स और रीजनरेटिव, जो ये कैटेगरी होती है, इसी के अंदर ही साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया, एंड इवन माइस पे ये सक्सेसफुल भी हो चुका है। ओके, एंड बाय 2030, मतलब अभी ये कैंसर ट्रायल्स में जाने वाला ह्यूमन बीइंग पे, और बाय 2030 ये हमारे पास आ जाएगा प्रैक्टिस में। ओ नाइस, बहुत बढ़िया। सर एक जैसे ही डेंटिस्ट का ख्याल आता है या दांत में दर्द का ख्याल आता है तो दो चीज़ें बहुत कॉमन है हम इंडियंस में, बेसिकली कि एक एसेसिबिलिटी और दूसरा प्राइस, जी। जो हम पे करते हैं टू अ डेंटिस्ट फॉर द प्रोसेस। एंड क्या टेक्नोलॉजी आने से ये थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाएगा, इजीली एसेसिबल हो जाएगा? नहीं, इकोनॉमिकल तो टोटली डिपेंड करता है, देखिए किस लोकेशन पे है, किस डेमोग्राफिक पे है, और कोई भी ट्रीटमेंट किस पैटर्न से यूज हो रहा है। सपोज कि अगर एक कन्वेंशनल रूट कनाल हो रहा है, ठीक है, तो वो मोर इकोनॉमिकल रहेगा अगर वो लेजर से यूज करता है। इसके बाद सर मैं टॉपिक पे बात करूंगा, लेजर के ऊपर मेरी लंबी बात होने वाली है आपसे, इसको अभी मत छेड़िए। हाँ। मुझे ये बताइए कि ये अभी फिलहाल एसेसिबल है कि नहीं? नहीं, इट्स मोर प्रिसीजन बोल सकते हैं, बट इकोनॉमिकल तो कहीं से भी नहीं होने वाला ओके, है ना। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस बेस्ड चीज़ें हो रही हैं और ज़्यादा प्रिसाइज रहेगा, और उसकी जो प्रोग्नोसिस होती है, मतलब जो एक लॉन्ग टर्म होता है, कोई भी ट्रीटमेंट होता है तो उसकी एक लाइफ लाइन भी होती है, तो वो ऑटमोस्ट बढ़ने वाली ओके मित्रों, यहाँ मैं रुकूंगा। सर से एक लेज़र के ऊपर बहुत डिटेल एपिसोड लेने आऊँगा मैं, जो मैं नेक्स्ट आपको नियर फ्यूचर में लेकर आऊँगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी भी अगर आप हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो मिस मत करिएगा। लेज़र के ऊपर डेफिनेटली नबील के साथ एक नेक्स्ट एपिसोड पर आऊँगा जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। राइट, गोइंग फॉरवर्ड टू इट। सर AR VR आज की डेट की अल्टीमेट टेक्नोलॉजी है, राइट? तो ये हमारे डेंटिस्ट्री में कहाँ प्लेस होती है? डेंटिस्ट्री में मैं इसको मेडिकल और डेंटल दोनों फर्टिलिटी को ऐड करूं, तो ये आज के डेट में होता है। ओके, मतलब इस सम साइंटिस्ट और सम डॉक्टर्स इज सिटिंग ऑन न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में बैठे बैठे वो जापान और कोरिया और कहीं अदर भी वो AR VR के हेल्प से ही वो रोबोटिक को मिला के वहाँ पे वो ट्रीटमेंट चल रहा है। वो बैठा हुआ न्यूयॉर्क में बैठ के वो अपना वहाँ पे दूसरी जगह पे ट्रीटमेंट दे रहा है। दूसरा चीज, अगर पर्टिकुलरली हम डेंटिस्ट्री में ही बात करें, ठीक है, तो AR VR हमारे पोस्टर के लिए बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा डेंटिस्ट को जो प्रॉब्लम होती है, बैक पेन का प्रॉब्लम होता है, रॉट्स का प्रॉब्लम होता है, तो AR VR में क्या हमारा डेंटल ऑर्गेनामिक्स बहुत अच्छा हो जाता है ना। कोई जो चीज़ मुझे माउथ के अंदर देखनी है, वो मैं एक कोई कैमरा सेट कर दिया, वो मैं सामने से देख रहा हूँ। दूसरी चीज़, ये बच्चों में बहुत हेल्पफुल है ना। जो बच्चे बहुत एंजाइटी होते हैं, वो होते हैं, अगर हमने उनको AR VR लगा दिया, कुछ कार्टून चल रहा है, कुछ चल रहा है, हमने अपना प्रोसीजर आराम से कर लिया, वो पता भी नहीं चलता है। डेफिनेटली इट्स गोइंग ऑन, इट्स हेल्पिंग टू द टेस्ट एंड ऑल। समझ गया। डॉक्टर सर एक बहुत मेरी क्वेरी है, बिकॉज हमारी जो इंडियन जनता है बहुत तेजी से बढ़ रही है, हालांकि बहुत खुशी तो नहीं होना चाहिए, बट इसमें ऑब्वियसली बच्चे बहुत सारे हैं, प्लस हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स वगैरह खाते हैं ऑब्वियसली। तो बच्चों को एक बहुत अजीब सा डर है टू कम टू ए डेंटिस्ट, और उसको थोड़ा सा लगता है कि ये बड़ा पेनफुल काम है और वो बेचारा दर्द झेलता रहता है। तो क्या मैसेज देंगे आप बच्चों के लिए? नहीं, मैसेज क्या, हम लोग को प्रॉपरली चाइल्ड डेंटिस्ट्री सिखाई भी जाती, और बिहेवियर मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन भी पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे से, कि हाउ टू डू। तो एक उसमें बहुत ही चीज होती है, कॉन्सेप्ट टेल टू डू। जैसे कोई बच्चा आया बहुत एंजाइटी में है, कुछ है,
तो हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं उससे पहले हम लोग उसको फैमिलियर कराते हैं कि जैसे भाई उसने कोई इंस्ट्रूमेंट देखा वो डर गया क्या इससे क्या होने वाला है या इससे क्या होगा या इससे क्या होगा, तो हम उससे पहले फैमिलियर कराते हैं क्या पर्पस है इसका। ठीक है। दूसरी चीज, हम अपने हाथों पे या किसी कोई हमारे पास डमी पार्ट होगा उस पे करके दिखाना, तो ऑलमोस्ट 80% बच्चे जो होते हैं वो वहीं पे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ओके, आपका कहने के मतलब आप पहले मॉक कर लेते हैं उसके साथ। कर लेते हैं, उसको समझा देते हैं, थोड़ा फ्रेंडशिप भी करते हैं, प्लस समझा भी देते हैं, तो इससे 80% बच्चे जो है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं। और जो बच्चे हैं उनके लिए क्या होता है, एक तो हमारे पास इंजेक्शन टेक्निक्स अभी बहुत एडवांस आ गई है, वो मशीनरी वाली इंजेक्शन टेक्निक, उसमें आपको ज़रा सा ही पता भी नहीं चलता बच्चे का। हम लोग स्पेसिफिकली, मैं जो क्या करता हूँ, मैं पहले थोड़ा फ्रेंडली कहूँगा और फिर उनको बोलता हूँ कि आइज़ क्लोज करके 1 to 10 मुझे बताओ। ठीक है, जैसे वो आइज़ क्लोज करके 1 to 10 बताता है, मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, पता नहीं चलता है। तो नाइस। हाँ, दूसरी चीज़, कुछ होते हैं जो बहुत ही ज़िद्दी होते हैं, तो उनके लिए कॉन्शियस सेडेशन आ गया है। ओके, यहाँ दे नाइट्रस ऑक्साइड का पूरा मशीन होता है और बहुत ही वो एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के अंडर में गवर्न होती है, तो उसको आपके नोज़ पे हम लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, वो बहुत ही हैप्पी मूड कर देता है और फिर बच्चा कुछ भी नहीं करता, फिर आप अच्छे से आराम से ट्रीटमेंट करते रहिए। नाइस। तो सर इससे मेरे को एक समझ में आती है कि पेशेंट फ्रेंडली होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। प्लस उसके दिमाग से फियर निकालना बहुत ज़रूरी है, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, फॉर्चुनेटली आपने बाय डिफ़ॉल्ट आंसर दे दिया। थैंक यू सर। बिफोर क्लोजिंग अप मैं आपसे 2 अनायास ये कहता हूँ बॉल पार्क क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सर आज से 10 साल बाद आप वाइट 32 जो डॉक्टर नबील का है, इसको कहाँ देखना चाहते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आपको फ्रीडम देता हूँ मैं आपको कि पैन इंडिया होर्डिंग्स में आपको कुछ मैसेज देना है, तो क्या मैसेज देंगे आप? सिंगल मैसेज क्या है कि दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो हमारा तो ये एक्सीलेंस बाय एक्सपर्ट ऑलरेडी है ही, ठीक है ना? और दूसरा जो है कि नो फियर एंड नो ड्रिल्स। मेन चीज़ क्या होता है कि ड्रिलिंग से बहुत डरते हैं और बहुत ज़्यादा डर होता है। तो टोटली मैं यही बोलना चाहूँगा कि नो पेन एंड नो फियर। नाइस। Here I had my first podcast. Luckily, thank you Dr. Nabil sir that he is giving me an opportunity. आगे भी मैं उनसे जुड़ता रहूँगा, बात चलती रहेगी। बट येस, डेंटिस्ट्री एक नए मुकाम पर, डिफरेंट ज़ोन पर, डिफरेंट लेवल पर पहुँच गई है, जहाँ पर मैं पेशेंट्स के लिए यही कहूँगा कि अब ये डर वाला कोई काम नहीं है। अगर आपके दाँतों में कोई दर्द है या कोई परेशानी है, तो प्लीज़ कम टू डॉक्टर नबील। हिज क्लिनिक इज़ इन फ्रंट ऑफ BVDs and it is very good. Please welcome. God bless him. May Dr. Nabil do very good in his life. Thank you very much. Take care. थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir.